तो चलिए हम लोग एपी का प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, क्या निकालना है? प्रथम पद और क्या निकालना है? और निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब हो जाएगा आपका डी, और प्रथम पद मतलब ए1 या ए। ठीक है, जैसे एक सीरीज ली 6, 12, 18, 24, 30। ठीक है, इसका प्रथम पद निकालना है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। इसका नाम क्या है? प्रथम पद, ए1, या इसको हम लोग ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए भी बोलते हैं। ये हो गया प्रथम पद। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं। सार्वंतर निकालने से पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या मेरे पास दिया है। मेरे पास दिया है ए टू कितना दिया है? 12। ए3 कितना दिया है? 18। ए4 कितना दिया? ये ए1, ए2, ए3, ए4। ए4 दिया है 24, और ए5 दिया है कितना दिया है? 30। हमको क्या निकालना है? सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने का हम बताए थे फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा घटक वाला, यानी ए2 माइनस ए1। तो ए2 का मान कितना है? 12, और ए1 का मान कितना है? 6। कितना आ गया? 6। ठीक है, फिर हमको निकालना है, चेक करना है, कोई जोड़ी नहीं। यहाँ पे अंदर 6 निकला तो यहाँ भी 6 ही निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग निकालते हैं डी, तो क्या हो जाएगा? ए3 माइनस ए2। ठीक है, तो ए3 का मान है 18, ए2 का मान है 12। कितना आ गया? 6। फिर हम लोग डी निकालते हैं, ए4 माइनस ए3। ए4 का मान है 24, इसका मान है 18। तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 18 कितना हो गया? 6। फिर निकालें हम लोग ए5 माइनस ए4, यानी 30 माइनस 24 कितना हो गया? 6। कैसे निकाले? इसको बोलते हैं पहला पद। सार्वंतर कैसे निकाले? पहले ये दोनों को लिए 12 घटा 6, फिर ये दोनों को लिए 18 घटा 12, फिर ये दोनों को लिए, ठीक है, 24 घटा 18, और ये दोनों को लिए 30 घटा 24। इस तरह हम लोग क्या निकाले? सार्वंतर। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन में पूछा था, क्या निकलना है? प्रथम पद और सार्वंतर। बहुत ही आसान है। पहला पद को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? जितना टर्म है लिख लिए, ए1, ए2, ए3, ए4, ए5। ठीक है, कैसे निकाले? दो दो जोड़ा लिए, ये जोड़ा लिए घटा दी, ये जोड़ा लिए घटा दी, ये जोड़ा लिए घटा दी, ये जोड़ा लिए घटा दी। तो लिमिट रहेगा तो हम लोग आराम से सब में घटा के लिख सकते हैं। देखिए सब जगह 6 आया, यानी ये समांतर श्रेणी में है। ए और डी निकल गए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक और। चलिए एक दूसरा सवाल ले रहे हैं हम लोग, जैसे है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए1 कितना है? 2। इसको बोलते हैं ए2 कितना है? 4। इसको ए3 6। इसको बोलते हैं ए4 8। इसको बोलते हैं ए5 कितना है? 10। ठीक है, तो प्रथम पद पूछा है तो हम लोग यही देंगे, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद मैंने पहला पद कितना है? 2। सार्व अंतर पूछा है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सार्व अंतर कैसे बोले? ये दोनों लेना है, ए2 माइनस ए1, यानी 4 घटा 2 कितना आ गया? 2। ठीक है, फिर डी निकालेंगे, ए3 माइनस ए2, यानी 6 घटा 4, 6 घटा 4 कितना हो गया? 2। ठीक है, तो इस तरह प्रथम पद और सार्वंतर हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक नंबर में आता ही आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग तैयारी कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन में अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी हम लोग क्या देखे? अभी हम लोग देखे कि प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोई सीरीज है तो उसका अगला जो टर्म है वो कैसे निकालेंगे। जैसे 4 को दे दिया है, बोलेगा और 3 को निकालिए, और 4 को निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम है 4, 6, 4, 10, 16, 22। इसमें बोला है अगला 2 पद निकालना है, अगला 2 पद। तो अगला 2 पद कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम दे देंगे। क्या क्या दिया है? ये दिया है ए1 कितना दिया है? 4। ए2 कितना दिया है? 10। ए3 कितना दिया है? 16। और ए4 कितना दिया है? ए4 दिया है 22। ठीक है, हमको अगला 2 पद निकालना है, यानी चौथा पद तक दिया था, हमको क्या निकालना है? ए5 निकालना है, और क्या निकालना है? ए6 निकालना है। ठीक, तो हम आप लोग को बताए थे क्या करना था, ए5 और ए6 निकाला है। तो हम बोले कि पहला से दूसरा में जाने के लिए एक क्या किए, एक खास संख्या को जोड़ा गया है, जिसको बोलते हैं डी। यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए डी जोड़े, फिर दूसरा से तीसरा जाने के लिए डी जोड़े, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डी जोड़े, तो यहाँ से आगे जाने के लिए भी क्या जोड़ना होगा? डी जोड़ना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। डी कैसे? डी कितना होगा? यानी ए5 से ए5 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए4 में क्या जोड़ना होगा? डी। और ए6 निकालने के लिए क्या होगा? ए5 में हमको क्या जोड़ना होगा? डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आगे कैसे बढ़ा? डी जोड़े, डी जोड़े, फिर डी जोड़े, फिर डी जोड़े, तो यहाँ से आगे जाने के लिए क्या जोड़ना होगा? डी जोड़ना होगा। हम जनरल फॉर्म में समझाए थे, तो पहले क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। ठीक है, और डी कैसे निकालेगा?
डी का फॉर्मूला बताए थे A2 माइनस क्या होगा A1, तो A2 मतलब 10 और A1 का मतलब 4, यानी डी का मान कितना हो गया 6। ठीक है, डी का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो A5 का मान कैसे निकालेंगे, A5 का मान निकालने के लिए A4 जोड़ डी, A4 यानी 22 और डी का मतलब 6, तो कितना हो गया 28। ठीक है, अब निकालना है, दो पद बोला है तो एक पद तो निकल गया, अब निकालना है A6। ठीक है, A6, तो A6 निकालने के लिए ए पांचवा पद में डी जोड़ना होगा, तो ए पांचवा पद कितना निकला मेरा 28 और डी कितना है 6, तो कितना हो गया 34। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगला का टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको जो है दूसरा मेथड से बनाते हैं। देखिए, हम लोग जनरल फॉर्म क्या देखें, जनरल फॉर्म हम लोग जनरल फॉर्म क्या देखें, हम लोग जनरल फॉर्म देखें ए ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d और ए प्लस क्या है 4d। ये क्या है, एपी का एक सीरीज है। ठीक है, एपी का एक क्या है सीरीज है। तो हम लोग इसका नाम देते, क्या नाम दिए A1, इसका नाम दिए A2, इसका नाम दिए A3, इसका नाम दिए A4, इसका नाम दिए A5। तो क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि A1 में एक ठो ए है। ठीक है, A2 में एक ठो ए और एगो डी जुड़ गया, यानी दो है, तो एक दो में एक घटा दीजिए, एक डी हुआ। तीन है तो ए तो रहेगा ही, तीन में घटा दीजिए दो डी। चार है तो ए तो रहेगा ही, चार में घटा दीजिए तीन डी। पांच है तो ए तो रहेगा ही, पांच में घटा दीजिए चार डी। कहने का मतलब A1 में हम लोग लिखते हैं ए प्लस 0d। ठीक है, A2 में क्या देखते हैं, A2 में देखते हैं ए प्लस दो में एक घटा दीजिए ए गो डी। A3 में क्या होगा, ए प्लस तीन में एक घटाइए दो गो डी। और A4 में क्या होगा ए प्लस 3d, यानी यहाँ पे जितना है उसमें एक घटा दीजिए, ये सब में रहेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी एक घटा दीजिए 0d, एक घटा दीजिए एक डी, एक घटा दीजिए 2d, एक घटा दीजिए 3d। यानी पहला पद बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 0d, दूसरा पद बराबर लिख सकते हैं ए प्लस डी, और तीसरा बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 3d, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 4d। ठीक है, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है ए पांचवा पद, तो ए पांचवा पद को लिख सकते हैं ए प्लस 4d, क्या लिख सकते हैं ए प्लस 4d। ठीक है, तो ए का मान मेरे पास कितना है 4, और डी का मान हम लोग निकाले थे, डी का मान फिर से निकाल लेते हैं। डी का मान हो जाएगा, डी का मान होगा आपका A2 माइनस A1, यानी 10 माइनस 4, तो कितना हो गया। ठीक है, तो A5 बराबर ए प्लस 4d लिख सकते हैं, 4 और डी का मान हो गया 6, 6 चौके 24 और 4 कितना हो गया 28। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम लोग इसी थ्योरी पे क्या करेंगे, इसका अगला पद निकालेंगे। ठीक है, कई ठो दिया है और कई ठो निकालना है। चलिए एक नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं हम लोग, जैसे लिखते हैं 4 8 12 16। ठीक है, अब हम लोग को इसमें का क्या निकालना है, अगला दो पद। तो मेरे पास क्या क्या दिया है, मेरे पास दिया A1 दिया है 4, A2 दिया है 8, A3 दिया है 12 और A4 दिया है कितना दिया है 16। यानी अगला दो पद यानी 4 तक दिया है, यानी A5 निकालना है और ये क्या निकालना है 6 निकालना है। तो A5 का मतलब हम लोग जानते हैं ए तो रहेगा ही, और 5 में एक घटा देंगे तो क्या रहेगा 4d। और A6 मतलब ए तो रहेगा ही और क्या करेंगे 6 में एक घटा देंगे 5d, यानी हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए का तो वैल्यू प्रथम पद मेरे पास है 4। ठीक है, अब हम लोग डी निकालते हैं, डी कैसे निकालेंगे, तो डी का वैल्यू हम बताए कि ये दूसरा घटा पहला, यानी A2 घटा A1, यानी 8 घटा 4, तो क्या हो गया 4। ठीक है, 8 घटा 4 4 हो गया। अब हमको निकालना है पांचवा पद, तो ए मैंने पहला पद 4 और 4, डी का मान निकला 4, 4 16 4 कितना हो गया 18, 16 4 20। ठीक है, अब निकालना A6, क्या निकालना A6, तो 6 बोले तो ए तो रहेगा ही, एक घटा देंगे 5d, यानी ए का मान है आपका ये 4 और 5 गुना 4d का मान है 5 20 और 4 कितना हो गया 24। तो ये मेरा हो जाएगा पांचवा पद और ये मेरा हो जाएगा छठा पद। तो इसको दो तरीका से निकालते हैं, तो ये तरीका से निकालने से थोड़ा सा याद रहता है। ठीक है, इसी तरीका को हम लोग अपनाएंगे। तीन पद बोलेगा तो और एक ठो निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, ये 7 यानी ए प्लस 6d। ठीक है, ए का मान हो गया पहला पद, ए मैंने पहला पद 4 और 6 मैंने
6, डी का मतलब 4, 6 6 24 4 28 निकल गया। 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, जोन पद बोलेगा ये 50वां पद निकालो। तो 50वां तो ए प्लस 50 में घटा देंगे 49 डी, ए का मान रख देंगे, डी का मान रख देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो मेनली हम लोग इसमें दो चीज सीखे, क्या निकल, पहला चीज सीखे प्रथम पद किसको बोलते हैं, सार्वंतर किसको कहते हैं। ठीक है, और अगला 2-3 टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। ठीक है, 5.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि ये जो है क्वेश्चन जो है ये एपी में है कि नहीं, एपी में है तो क्यों है। ठीक है, पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि एपी में है कि नहीं, और एपी में है तो क्यों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी का किराया पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपये लगता है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना लगता है, 15 रुपये किलोमीटर। उसके बाद बोलता है कि यदि 1 किलोमीटर और चलता है, 1 किलोमीटर के बाद जो अतिरिक्त चलता है तो 8 टका इसमें और लगता है, यानी इसके लिए लग जाएगा 15 प्लस 8 रुपया, यानी क्या रुपया हो गया, 23 रुपया। ठीक है, फिर बोलता है यदि 1 किलोमीटर और चलता है तो बोलता है कि इसमें 8 टका और लगेगा, यानी 23 प्लस 8 31 रुपया। ठीक है, बोलता है और 1 किलोमीटर चलता है तो ये बोलता है कि फिर इसमें 8 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी 39 रुपया। और यहाँ पे देख रहे हैं फिर 1 किलोमीटर और अधिक चलेगा तो इसमें 8 टका और लग जाएगा एक्स्ट्रा, यानी 39 टका तो लगेगा ही, और 8 यानी 47 रुपये। ठीक है, क्या बोलता है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमको कितना लग रहा है, 15 रुपया। उसके बाद यदि आप 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर और चलते हैं तो 8 रुपया फिर लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने टका प्लस हो रहा है, 8 टका। ठीक है, फिर बोलता है यदि यहाँ से और 1 किलोमीटर जो जाएंगे तो फिर 8 रुपया, फिर यहाँ से यहाँ तो फिर 8 रुपया। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ अगर आते हैं तो फिर 8 रुपया। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग पहला पद बोलते हैं। पहला पद कितना आया, पहले लिख लेंगे, मेरे पास क्या क्या आया डाटा, 15 आया, 23 आया, 31 आया, 39 आया, 47 आया। हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद A1 15, A2 का मान कितना आया 23, A3 का मान कितना आया 31, A4 का मान कितना आया 39, और A5 का मान कितना आया 47। ठीक है, तो हम बोले थे एपी में होने के लिए सब जगह डिफरेंस कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। सब जगह डिफरेंस कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम लोग डिफरेंस की डिफरेंस समान है कि नहीं, यानी डिफरेंस बराबर लिख सकते हैं A2 माइनस A1, यानी 23 घटा 15 8। ऐसे डिफरेंस समान ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि हर जगह 8 जोड़ा, यहाँ पे 8, फिर 8 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। तो हम बोले थे एपी का मतलब क्या होता है, इससे हम चीज जुड़ना, यहाँ से जोड़ के 8 गया तो फिर यहाँ से 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, तो ये एपी में है ही नहीं। लेकिन चेक करने को रहते करके दिखा देते हैं हम लोग। A3 माइनस A2, यानी A3 का मान कितना है 31 माइनस 23, कितना बच रहा है 8। फिर डी निकालते हैं, क्या करेंगे A4 माइनस A3, यानी A4 39 माइनस 31, कितना हो गया 8। और फिर डी निकालते हैं A5 माइनस A4, यानी 47 माइनस 39, कितना आ रहा है 8। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, समान आ रहा है। और जब कॉमन डिफरेंस समान आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो श्रेणी है ये क्या है एपी में है, इसलिए यह श्रेणी क्या है एपी में है। तो पहला पूछा कि एपी में है कि नहीं, तो एपी में है कि नहीं हम लोग चेक किए, हाँ एपी में है। क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा का मतलब होता है उसमें कितना आयतन है, बेलन का कितना आयतन का। ठीक है, मान लेते हैं इसमें जो हवा है ए जो है इसमें कितना है भी है, इसका आयतन मान लेते हैं, इसका कितना है भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 100 मीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका आयतन कितना है भी है। ठीक है, यानी हवा का मात्रा मानते हैं हम लोग, मान लेते हैं बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लेते हैं हम लोग कितना है भी है। ठीक है, अब बोलता है कि हर बार क्या होता है जितना हवा है उसका 1/3 क्या होता है निकल जाता है। जितना हवा, जैसे अभी भी है, सॉरी वो 1/3 नहीं 1/4, जैसे अभी भी है तो 1/4 निकल गया।
उसके बाद जितना बच गया, जैसे 100 है, 100 का एक चौथाई कितना हुआ, 25, 25 निकल गया, बचा कितना, 75। अब 75 का फिर बोलता है एक चौथाई निकालते हैं, ठीक है। फिर जितना बचा फिर उसका एक चौथाई निकालते हैं, फिर जितना बचा उसका फिर एक चौथाई निकालते हैं। तो बोलता है कि यदि इस तरह एक सीरीज तैयार करेंगे तो वो एपी में होगा कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला है, पहले क्या था, भी था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या किए, भी में हम लोग भी का 1/4 निकाल लें। भी में क्या किए, भी का 1/4 निकाल लें, माने 100 है तो 100, सपोज 100 है तो 100 में 100 का 1/4 कैसे, 100 घटा 100 का 1/4 कट जाएगा 25, 100 माइनस 25 तो कितना बचेगा, 75, ठीक है। इसी तरह करेंगे, भी है सपोज अभी फुल है, क्या करता है, भी का एक 4 निकाला तो यहाँ पे हो गया भी माइनस भी बाय 4, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 भी माइनस भी, ठीक है, ठीक है। तो 4 भी में गया तो कितना बच गया, 3 भी बाय 4, यानी भी था मेरा बचा कितना, 3/4। पहले क्या था भी, सेकंड में बच गया मेरा 3v/4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अब बोलते हैं इससे 1/4 फिर निकालते हैं, यानी अभी जो ये 3v/4 है इसका फिर 1/4 निकालेंगे, 3v/4 का 1/4, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये हो गया 3v/4 और 4 गुना 4 कितना हो गया, 16, ऊपर हो जाएगा 3v, ठीक है। एल्शियम लेते हैं, एल्शियम हो गया 16 तो 4 यहाँ गुना होगा, 4 12 भी और माइनस हो गया 3v, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 9v/16, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर भी, ठीक। चलिए तो देखते हैं मेरे पास क्या क्या मिला। तो मेरे पास मिला, इसको बोलेंगे a1 कितना मिला v, a2 कितना मिला 3v/4 और a3 कितना मिला 3 3 9 9v/16। तो देखते हैं मेरे पास सीरीज क्या मिला, मेरे पास सीरीज जो मिला, एक मिला v, दूसरा मिला 3/4 भी और तीसरा मिला 3/16 भी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि इस समांतर श्रेणी में है क्या। तो हम लोग ये दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी 3/4 भी माइनस भी, इसके नीचे 1 है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4, 3 भी माइनस 4 भी, तो मेरा आ गया कॉमन डिफरेंस 4 माइनस v/4। इस दोनों से कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, माइनस v/4। अब इस दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, d बराबर होता है a3 माइनस a2, यानी 3/16 भी माइनस 3/4 भी, ठीक है। तो एल्शियम मेरा हो गया 16, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3v और यहाँ हो जाएगा आपका 4 12 भी, ठीक है। तो 12 में गया आपका 3, तो माइनस 9/16 भी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ का अंतर, यहाँ से यहाँ का अंतर क्या है, बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः एपी में नहीं है, ठीक है। हल्का ही था, थोड़ा सा क्या है, सॉल्यूशन टफ है, क्या टफ है, भी मान ले, भी का एक चौथाई निकला, भी माइनस भी का एक चौथाई बचा इतना, फिर इसमें से फिर एक चौथाई निकलना, यानी 3v माइनस 3v का 1/4 इतना आया। यानी पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, ठीक है। डिफरेंस निकाले सेम नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, एपी में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक का क्या है, तीसरा बोल रहा है क्या, प्रति मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम लीटर का खुदाई का कितना है, 150 का एक कुआं खुदाई हो रहा है, एक कुआं का खुदाई हो रहा है, बोलता है क्या बोल रहा है कि 1 मीटर के लिए जो है लागत कितना आ रहा है, 150 रुपये, 1 मीटर का कितना लागत आ रहा है, 150। उसके बाद बोलता है अगला 1 मीटर जाते हैं तो 50 टका बढ़ जाता है, यानी 1 मीटर इसमें और प्लस हो जाता है, यानी दूसरा मीटर जाने पे ये 50 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कितना हो गया 200। तो फिर 1 मीटर इसमें जाएंगे, यानी तीसरा मीटर में जाएंगे तो फिर 50 टका बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 250, ठीक है। यहाँ पे दिया है प्रथम 1 मीटर की खुदाई की कीमत कितना दिया है, 150 रुपया, ठीक है। अब बोलता है कि 1 मीटर से बाद फिर 1 मीटर खोदेंगे तो 50 टका देगा, उस
तो 50 यानी 150 और दूसरा मीटर गए तो 200 लगा। बोलता है फिर तीसरा मीटर जाएंगे तो और 50 टका, यानी पहला मीटर के लिए कितना लग रहा है 150, पहला मीटर के लिए कितना लग रहा है 150, ठीक है। दूसरा मीटर के लिए इसमें 50 जोड़ देंगे, 150 प्लस 50 कितना हो गया 200, ठीक है। तीसरा मीटर जाएंगे तो और 50 टका जोड़ जाएगा इसमें, 200 जोड़ 50 कितना हो गया 250, ठीक है। चौथा मीटर जाएंगे तो और 50 टका जुड़ जाएगा, 250 जोड़ 50 तो कितना हो गया 300 रुपया, ठीक है। सब रुपया में है, ये रुपया ये रुपया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं, यानी पहला पद है A1 है कितना 150, A2 कितना है 200, ठीक है। A3 कितना है 250 और A4 कितना है 300, ठीक है। तो हम देख रहे हैं सब जगह डिफरेंस क्या है, समान है, 50-50 बढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग एपी में है, हम लोग क्या लिखेंगे डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, यानी 200 घटा 150 कितना आया 50, ठीक है। फिर डी बराबर निकलेंगे A3 माइनस A2, यानी कितना हो गया 250 माइनस 200 कितना हो गया 50। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, समान है। तो हम लोग लिखेंगे अतः यह क्या है एपी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर का फोर्थ देखते हैं। एक का 4 बोल रहा है कि मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000, कितना है 10,000 रुपया, ठीक है। और रेट दिया है कितना दिया है 8%। होता है कि प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जमा होता है, मिश्रधन मतलब ये मूलधन हो गया 8% का रेट से जितना हमको इंटरेस्ट मिला। मिश्रधन मतलब क्या होता है, मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन, मूलधन और जोड़ क्या होगा ब्याज। मतलब अपना पैसा 1,000 10,000 तो आइए रहा है, उसका जितना एक साल में ब्याज बना वो भी आया। फिर दूसरा साल क्या हुआ, अपना पैसा आया और दूसरा का जो ब्याज आया, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, पहले निकालते हैं A1, तो A1 होगा P, ठीक है 1 प्लस R बाय 100 के स्क्वायर, एक साल का निकालते हैं, एक साल का निकालते हैं। तो P मैंने हो गया 10,000, ठीक है, और 1 प्लस 8/1 है। पहला साल ये मिला, दूसरा साल क्या मिलेगा, दूसरा साल मिलेगा 10,000, ठीक है, और 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर। तीसरा साल क्या मिलेगा, तीसरा साल तो हमको मिलेगा ही 10,000, ठीक है, 10,000 और 1 प्लस आर यानी 8/100 का क्यू मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पावर कितना है, एक है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है यहाँ। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, A1 का मान है इतना, A2 का मान है ये, A3 का मान है इतना। हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक है सब में है, लेकिन यहाँ पे दिखता है इस पे 1 पावर है, इस पे 2 पावर है, इस पे 3 पावर है, यानी एक वैल्यू 1 पावर वाला गुना हो रहा है, एक वैल्यू 2 पावर वाला गुना हो रहा है, एक वैल्यू 3 पावर वाला गुना हो रहा है। तो इस तरह का यदि पावर 1 पावर 2 पावर 3 रहेगा तो ये एपी में नहीं होगा। ये तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10,000 गुना कॉमन ले लेंगे 108, 2 जीरो कट गया, यानी 108 पे डबल जीरो, कितना रुपया है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 108 बटे 100, स्क्वायर है तो 108/100, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 108 गुना क्या होगा 108, ठीक। चलिए इसको थर्ड करते हैं हम लोग, 10,000 गुना 108, 108 गुना 108 बटे है 100, 100, 100, 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब जो हम लोग भाग देंगे इससे इसको, तो ये फाइनली आ जाएगा 108 गुना 108, ऐसे इसको हम लोग भाग देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 में, ठीक है। कहने का मतलब एक मेरा ये आया, दूसरा मेरा ये आया, तीसरा मेरा ये आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 में, ठीक है। ये दोनों घटाएंगे, जब हम लोग ये दोनों घटाएंगे तो ये दोनों कभी 10 में मेरा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये भी 10 में भी नहीं है, ये भी 10 में नहीं है। तो दो संख्या का यदि दोनों 10 में नहीं है तो घटाव 10 में नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग इस दोनों को ट्राई करेंगे, ठीक है, इतना घटा इतना, तो ये मेरा 10 में है, तो 10 में कोई संख्या घटाएंगे तो 10 में आएगा, यानी ये दोनों और ये दोनों कभी बराबर नहीं निकलेगा, यानी डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस और इस दोनों का डिफरेंस कभी बराबर नहीं निकलेगा। चेक करना है, ये दोनों को गुना करके लिखिए, ठीक है, तीनों को गुना करके लिखिए, चेक कर लीजिए, ये घटा ये और ये घटा ये, यदि समान आया तो एपी में, ऐसे समान नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 10 में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये से नहीं एपी में नहीं है।
चलिए ठीक है, इसका हम लोग आगे कल देखेंगे, ठीक है? आगे जो है इसका जितना भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी मैट्रिक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? 10th बोर्ड का, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए बाय।